हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको एसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के चैप्टर 2 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूं। दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है हमारा पहला प्रश्न, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भूमि। चलिए आगे देखिए, विश्व में कितने भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। हाँ दोस्तों, कितना करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है जो हमारा कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में क्या है दोस्तों, 137 लाख हेक्टेयर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है, रूस कितना प्रतिशत भूमि कृषि कार्य करता है। कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों रूस कितना प्रतिशत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा 16.5%। चलिए आगे चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, अमेरिका कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य करता है। तो देख लीजिएगा दोस्तों, अमेरिका, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, जो है कितना है, 13% भूमि पर कार्य करता है, कृषि कार्य। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, भारत कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य करता है। हाँ दोस्तों, भारत कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन ए। क्या है, 11.9% हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न हमारा है, चीन कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य करता है। तो चीन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 7.3% पर कर रहा है काम। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, सातवां नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, सातवां नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में महाराष्ट्र कृषि कार्यों में कौन सा स्थान रखता है। महाराष्ट्र जो है दोस्तों कृषि कार्य में कैमा स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान रख रहा है। आठवां प्रश्न है, उत्तराखंड का अधिकांश भाग कैसी है। उत्तराखंड का अधिकांश भाग कैसी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन जो है सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। क्या है दोस्तों, तो ये पहाड़ी है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, नौवां नंबर प्रश्न है, राजस्थान कितना लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है। जो है राजस्थान जो है कितना लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, 156 लाख हेक्टेयर भूमि पर। 10 नंबर प्रश्न है, भारत का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी क्षेत्र है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, 43%। 11 नंबर प्रश्न है, भारत का कितना प्रतिशत भूभाग पर्वतीय क्षेत्र है। तो कितना भूभाग पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में क्या है, ये ध्यान दे लीजिएगा, 30% है। कितना है दोस्तों, 30%। चलिए आगे देखते हैं, 12 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो 12 नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, लिखा गया है, भारत के कितना प्रतिशत भूभाग पर पठार है। तो भारत के कितना भूभाग पर पठार है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमारा है दोस्तों 27% भूभाग पर। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में वर्षा का अभाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है हमारा दोस्तों क्या है, ऑल, यानी कि दोस्तों कर्नाटक, मध्य प्रदेश और लद्दाख, ये तीनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के मैदानी भागों में कौन सी मिट्टी मिलती है। तो दोस्तों ये राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है, तो ऑप्शन बी है जलोढ़। क्या है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के पठारी भाग में कौन सी मिट्टी मिलती है। भारत के पठारी भाग में कौन सी मिट्टी मिलती है दोस्तों, तो हमारे क्या होगा आंसर राइट इसका, काली मिट्टी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर दोस्तों आप अगर पढ़ रहे हैं और एक आप विद्यार्थी हैं, तो दोस्तों आप इस ऑब्जेक्टिव को या तो लिख कर पढ़िए, या दोस्तों यहाँ पर आप मैं जो पढ़ाता हूँ उसको स्क्रीनशॉट भी लेकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जरूर पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आए। अगर जो वर्ड आपको याद नहीं हो रहा है तो उसे लिखिए,
2 बार से 3 बार लिखिएगा तो आपको याद जरूर होगा। तो चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर। तो 16 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, भूमि उपयोग के आधार पर भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 5 वर्गों में बांट दिया गया है। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती हैं? प्रतिभूमि कितने प्रकार के होती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 प्रकार के। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अकृषि भूमि कितने प्रकार की होती हैं? अकृषि भूमि कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार के। कितने हैं दोस्तों? 2 प्रकार के हैं। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? भारतीय उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13.7%। चलिए 20 नंबर प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। भारत के रोजगार में कितना प्रतिशत का योगदान है? भारत में रोजगार के कितना प्रतिशत योगदान है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है क्या? 53.8%। 21 नंबर प्रश्न है, कश्मीर का कुछ भाग किस देश के कब्जे में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान के। चलिए 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा क्या? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है हमारा? 10%। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, NRSA में आर का फुल फॉर्म क्या होगा? आर जो है, आर का फुल फॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों? तो रिमोटिंग। क्या है? रिमोटिंग। यह सही हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न हमारा है, भारत सरकार वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत भूमि वंशादित रहना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, 33%। 25 नंबर प्रश्न है, दूसरा समस्याग्रस्त राज्य कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न हमारा है, गुजरात के बाद समस्याग्रस्त राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, WWF क्या है? तो WWF क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमारा दोस्तों है वन संस्था है। क्या है दोस्तों? वन संस्था। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो 28 नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रायः कितना भूमि का निम्नीकरण हुआ है? कितना प्रतिशत भूमि का निम्नीकरण हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से न कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो 13 करोड़ हेक्टेयर होगा इसका राइट आंसर। क्या है दोस्तों? सॉरी 13 करोड़ नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर यहाँ क्या है, इसका राइट आंसर हमारा होना चाहिए सही है 13 करोड़ होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा है 13,000 हेक्टेयर, 13 हेक्टेयर, 13 लाख हेक्टेयर, लेकिन यह गलत है। ये तीनों क्या है दोस्तों? कोई नहीं है तीनों में से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 करोड़ हेक्टेयर। 13 करोड़, लाख नहीं दोस्तों, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है भारत के प्राय भूमि जो है क्या है, भारत में प्रायः कितना भूमि निम्नीकरण, तो निम्नीकरण जो हुआ है कितना करोड़ है दोस्तों? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में कितना प्रतिशत भूमि वनों के अंतर्गत आता है? तो कितना प्रतिशत भूमि वनों के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है 28%। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दोकुचेब में मृदा निर्माण के कितने मुख्य घटक हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन में ए में है दोस्तों 5। चलिए इसी प्रकार देख रहे हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखेंगे अब। तो यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दोकुचेब कहाँ के
प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है दोस्तों, यह जो है रूस के थे। कहाँ के थे दोस्तों? रूस के। चलिए आगे 32 नंबर प्रश्न है, लौह पदार्थ की उपस्थिति में मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है दोस्तों हमारा क्या, ए और बी दोनों, यानी पीला लाल, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। चलिए आगे 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मिट्टी का पीएच मान कितना उपयुक्त है? कितना उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है दोस्तों क्या, 7। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कणों, क्या है, कणों के आधार पर मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों कण के आधार पर पूछा गया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं और ये तीनों क्या है आप जानते ही हैं, बलुई, चिकनी और दोमट, ये 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अधिक जल सोखने की क्षमता किस मिट्टी में होती है? तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हमारा होना चाहिए सी, क्या है, बलुई मिट्टी में। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी के कितने प्रकार हैं? उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, 2 प्रकार हैं। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो 37 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा गया है, रंग के आधार पर मिट्टी के कितने प्रकार हैं? रंग के आधार पर, हाँ दोस्तों किसके आधार पर? रंग के आधार पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 प्रकार के। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उर्वरता के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी दोस्तों हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए, 2 प्रकार के होंगे। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वायु के आधार पर, आयु के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्या है, ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। तो बी हमारा क्या है दोस्तों, 2 प्रकार के। 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस मिट्टी में कंकर मिलते हैं? किस मिट्टी में कंकर मिलते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जो होगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, बांगर, क्या है दोस्तों, बांगर हमारा राइट है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग देखेंगे 41 नंबर प्रश्न। तो 41 में क्या है, ये आप गौर से ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिएगा, बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जो होगा, ये हमारा सी हो जाएगा, क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा, दियारा की मिट्टी। 42 नंबर प्रश्न है, काली मिट्टी का सबसे बड़ा भूभाग किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, क्या है, ऑप्शन डी में है दोस्तों हमारा ए और सी दोनों, यानी कि दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों में हमारा मिट्टी मिलते हैं। चलिए आगे 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, रेगूर मिट्टी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मक्का उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? मक्का उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, क्या, ऑप्शन बी, दियारा की मिट्टी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, लाल मिट्टी, 45 नंबर प्रश्न है, लाल मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? लाल मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.6 से 8.0 के बीच। चलिए इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न हमारा है, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जो होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर काली मिट्टी। कपास किस में उगाया जाता है दोस्तों? तो काली मिट्टी में ही उगाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, जो सी आपको यहाँ पर दिया गया है, ये देख लीजिएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है? लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि दोस्तों लोहा, मैग्नीशियम, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर प्रश्न, लैटिन में लेटर शब्द
का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, ईंट। क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ईंट। 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में लैटेराइट मिट्टी का विस्तार लगभग कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा 1.3 करोड़ हेक्टेयर। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्षारीय मिट्टी में क्या पाया जाता है? क्षारीय मिट्टी में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, बी और सी, यानी कि दोस्तों चूना और सोडा दोनों पाया जाता है। 51 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने मृदा संरक्षण केंद्रीय बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है ये देख लीजिए। कह रहा है दोस्तों यहाँ पर 1953। क्या है? 1953 राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। 52 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? ये कह रहा है दोस्तों कि किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। 53 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन काली मिट्टी का क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए राइट होगा, महाराष्ट्र। 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पंजाब में भूमिह्रास का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमारा है अत्यधिक सिंचाई के कारण। 55 नंबर है, भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है? भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 30%। 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। 57 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या है? तो पहाड़ी मिट्टी। यहाँ पर देख लीजिएगा, पहाड़ी मिट्टी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार देखेंगे 58 नंबर प्रश्न। कह रहा है, मिट्टी कटाव के 2 प्रमुख कारक क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में जो है ए और बी, यानी दोस्तों ए और सी। क्या है दोस्तों? ए सी नंबर हमारा है ए और बी, यानी कि हवा पानी दोनों हमारा सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के झांसी में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर दिया गया है 60 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर देख लीजिएगा, बलुई मिट्टी। कैसी मिट्टी मिलती है दोस्तों? वहाँ पर बलुई मिट्टी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों या आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।